यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हर एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगी, ठीक है। और इसमें मैं क्वेश्चन का टिक नहीं लगाई हूँ, सही सही, ठीक है। मैं भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसके थ्रू आप लोग को भी हेल्प मिल जाएगा और मुझको भी। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी और चारों क्वेश्चन में से मैं इसको याद कर चुकी हूँ। तो मैं इसको जो क्वेश्चन है उसको रिपीट करूँगी 2 बार और इसका आंसर फाइंड करूँगी। उसके बाद आप लोग चेक करिएगा कि ये मैंने क्वेश्चंस का सभी आंसर सही दिया अथवा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर हिंदी और इंग्लिश का है और यहाँ पर है जो जीके जीएस का, सिर्फ जीके जीएस का मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान जीएस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 में जो क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है। यानी कि भारत में जो ये श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां जो है 4 गो ऑप्शन में से, उनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम, सबसे बहुत पुरानी है। इसमें से जो अरावली की श्रेणियां हैं वो सबसे पुरानी है। भारत में इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है, तो अरावली की श्रेणियां सबसे प्राचीनतम श्रेणी में से एक है। 70 नंबर है, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि भारत के किस राज्य में, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर काली जो मिट्टी है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र वगैरह में काली मृदा पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के थ्रू ही बनती है काली मिट्टी जो है। तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसका आंसर डी होगा। फिर जो 80 नंबर है वो है, वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो ये महाराष्ट्र से हुआ था, ठीक है। वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था, महाराष्ट्र से हुआ था। 90 नंबर है, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता है, तो ए है समांत वर्ग, ठीक है। 20 है, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये है वर्धा से किया था, ठीक है। 21 नंबर है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। 22 नंबर, प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है, पुरी में, ठीक है। जगन्नाथपुरी में होता है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 23 नंबर है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है। बुखारेस्ट जो है वह किस देश की कैपिटल है, तो वह है रोमानिया की कैपिटल है, ठीक है, रोमानिया। 24 है, द बेटर मैन किसकी कृति है। जो द बेटर मैन कौन सा किसके थ्रू लिखा गया है, तो वो है अनीता नायर के द्वारा द बेटर मैन लिखा गया है। फिर 25 है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, ठीक है। 26 नंबर, मूल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था। तो मुगल शासन के दौरान मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी प्रणाली का स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया था, तो वो है अकबर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फिर से 27, संविधान किस अनुच्छेद में तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो संविधान के 370 अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। और 28 का है, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित है। फिर से यहाँ पर हो गया 29 नंबर, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1952 में मनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य संघ है, ठीक है, राज्य संघ है। 31 पे क्या क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। इसका क्वेश्चन डाउट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को डाउट मत, इसको हमको नहीं पता। भारत, तो इसका 31 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। इसका आंसर क्या चाहिए, 31 का सी। हाँ, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। योजना आयोग का जो पद अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। 32 का, भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है, तो गुजरात में इसका बृहद तटीय रेखा है, ठीक है। 33 नंबर का, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश घिरा हुआ है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ, तो त्रिपुरा है, ठीक है। 34 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं का मान्यता, भारतीय संविधान द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 22 भाषाओं का मतलब मान्यता प्राप्त की गई है। फिर से 35 का, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिमों वाले कार्यों में नहीं लगाया सकता। अनुच्छेद 24 में कहा गया ऐसा, ठीक है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो उपयुक्त ए और बी दोनों, इनकी ए और बी, इनकी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत के पश्चिमी समुद्र पर वर्षा होती है।
38 नंबर है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी ग्रोगर जॉन मेंडल साहब की। तो इसका 38 का आंसर है सी नहीं, चार्ल्स डार्विन लिखी थी और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का नामक पुस्तक का चार्ल्स डार्विन। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से? सम्राट अशोक का मौर्य वंश से, ठीक है। भोपाल गैस शादी का हुआ था 3 सितंबर 1989 को। अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर में अति प्राचीन नाम है? उज्जैन का। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। 42 का डी नंबर, 42 का अशोक ने करवाया था। 43 का निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया? किसकी असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात। 44 को सत्याग्रह आंदोलन के स्थापना 1915 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। 44 नंबर का सी, हाँ सही है। फिर से 45 में किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हृदय अथवा आत्मा कहा गया है? संवैधानिक औपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। 46 नंबर है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक, सूर्य एक तारा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? बेंगलोर में। फिर कह रहा है कि सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था किस देश की है? सिंगापुर की। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? इसका सुचिंद्रम होगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन का है? उसमें साकेत का रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। देखिए 52 का डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। फिर से है विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल होगा, ठीक है, फुटबॉल। फिर से मालीगांव किस रेलवे जाने का मुख्य लाइन है? उत्तर पूर्वी सीमांत। ब्रॉड गेज रेल लाइन की लंबाई कितनी है? 1676 मिलीमीटर, ठीक है। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर का, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर जनरल उसी का उस पर साइन होता है। पोंगल किस प्रांत का यानी किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र कौन सा द्वीप स्थित है? जंजीबार। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग देखिए कि मेरे इस क्वेश्चन में कितना मैंने क्वेश्चन सब सही से लगाया था, ठीक है। ये है क्वेश्चन का आंसर।